हमारे मुश्ताक जी ने बताया कि जिस तरह अन्नपूर्णा देवी कार्य कर रहा है, मोदी जी के नाम पर वो जीत गए, लेकिन विकास वो देखा जाए तो विकास जिस तरह मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पर अभी वो राजनीति कर रहे हैं, उस तरह पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म का राजनीति कर रही है। विकास के नाम पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 0/0 है। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक तरफ जो है कि मुश्ताक अहमद है और एक तरफ जो है कि इसराइल अंसारी है। आज जो है कि खुल के बात करेंगे हम लोग कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बारे में, क्योंकि वर्तमान की जो यहाँ पर सांसद महोदया है वो अन्नपूर्णा देवी है और कुछ सवाल जो है कि इनसे रहेगा और कुछ सवाल इनसे भी रहेगा। तो चलिए, पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कि गुरु शमशाद यूट्यूब चैनल है इस पे। और पहला सवाल हमारा मुश्ताक जी से है। और मुश्ताक जी, पहला सवाल ये है कि आप बताएं कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्योंकि अभी अन्नपूर्णा देवी साथ ही साथ तो यहाँ की सांसद महोदया भी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की वो पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उस पार्टी का राज्य शिक्षा मंत्री है सेंट्रल में। तो आप किस तरह से मतलब जो है कि देखते हैं कि कितना विकास हुआ है? कोडरमा लोकसभा में विकास के नाम पर तो कहा जाए तो सिर्फ कागजी रूप से नज़र आ सकता है, लेकिन ज़मीनी तौर पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। रही सवाल यहाँ ये कि जो सांसद महोदय को फंड दिया जाता है वो भी फंड रिफंड हो चुका है, उसका फंड से कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि जिस केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी डेवलप कुछ भी नहीं है, 0 के बराबर नज़र आ रहा है कोडरमा लोकसभा में। जबकि कोडरमा जो है वो अबरख नगरी के नाम से मशहूर है पूरे भारत में। आज तक जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बने हैं, आज भी एक भी सांसद जो है वो कोडरमा को किसी भी तरह से डेवलप करने में पीछे रहे मतलब हैं। आपका कहना ये है कि मतलब केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी कोडरमा शिक्षा का क्षेत्र में कुछ बेहतर वर्क नहीं हो पाया। मतलब आप जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलेज होनी चाहिए था, बच्चे जो है दूर दूर जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि संस्थान का, इंस्टीट्यूशन का अभाव है। हाँ, पूरी अभाव है। कोडरमा में एक जगन्नाथ जैन महाविद्यालय है, दूसरा राम लखन सिंह यादव कॉलेज है, इसी तरह से एक कॉलेज कॉमर्स कॉलेज है। अब जितने बच्चे हमारे बोर्ड परीक्षा दे करके जाते हैं, वैसे बच्चों का नामांकन कराने के लिए उस कॉलेज में जगह नहीं है। तो आबादी के अनुसार और जितने हर साल बच्चे बोर्ड को क्रॉस कर रहे हैं, मैट्रिक फाइनल करने के बाद एडमिशन कराने के लिए काफ़ी मारामारी हो जाता है। ऐसे स्थिति में शिक्षा राज्य मंत्री होने के नाते इनको जो है वो ब्लॉक लेवल पर भी कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए थी, ताकि हमारे बच्चे कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत उसी क्षेत्र में अपना नामांकन करा के पढ़ सकते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी जो है सो बच्चे की संख्या सीमित है। ऐसे बच्चे में हमारे कोडरमा लोकसभा के बच्चे को बाहर जा कर के पढ़ाई ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए चारों तरफ से हर दृष्टिकोण से देखने के बाद ये समझ में आता है कि जब से भाजपा के सांसद बने हैं, सब लोगों ने अपना झोली भरने का काम किया है। जनता के सवालों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है और ये लोग अपना सांसद बन जाने के बाद दिल्ली में इन लोगों का क्वार्टर मिल जाता है, वहीं पर ये लोग खाते हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं और कोडरमा की जनता से कोई मोहब्बत नहीं रखते हैं। 5 साल चुनाव आने के बाद ये लोग फिर मैदान में आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं वो उनको सहयोग करते हैं। लेकिन अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले जो है कि देखा गया कि कहीं पे जो है कि सांसद महोदया है वो गई थी, वहां पे गो बैक का नारा भी लगा कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गुरु शमशाद चैनल में मैं जुड़ने के लिए आपको हार्दिक दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसे हमारा कहना है कि जब जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रही है और जब जिस तरह का जब सांसद महोदय अपना वादा करके जब वोट लिए तो उससे जल जमीन रोड के लिए जो व्यवस्था देने के लिए काम किए वो व्यवस्था नहीं दे पाए, तो इसलिए नारा लगा कि आप यहाँ से जाइए, जब तक रोड नहीं होगी तब तक वोट नहीं मिलेगा। जब आप रोड व्यवस्था करेंगे, अच्छी तरह से रोड बनेगी, जब पानी की व्यवस्था देंगे या तो हर जगह सुख सुविधा अगर जनता को मिलेगी, तभी आपको यहाँ से वोट मिल सकता है।
अभी एक जो है कि मुस्ताद जी कह रहे थे कि कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन अभी महज मतलब 15-20 दिन पहले ही काफी दिनों से एक मांग चल रही थी इस क्षेत्र के लोगों के लिए कि परसाबाद में जो है कि मुंबई मेल जो है ट्रेन है जो हावड़ा से मुंबई को जाती है, उसकी ठहराव, और ये अन्नपूर्णा देवी जो है कि वहां पे ठहराव करा है। इसको किस संदर्भ में आप देखते हैं? देखिए, सांसद होने के नाते एक थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगा कि अगर भारत सरकार में राज्य मंत्री है तो रेल का जो ठहराव हमारे यहाँ जो हावड़ा मुंबई मेल का जो हुआ, इसमें थोड़ा सा पहल इनका रहा। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस नाते कि कम से कम जो यात्री यहाँ से हमारे यहाँ मतलब सुदूरवर्ती इलाके से जो हमारे कोडरमा तरफ जाते थे, वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता था मुंबई के लिए, आज हमें परसाबाद में ठहराव मिलने से मैं सिर्फ इसका शुक्रिया जरूर अदा कर रहा हूँ इस काम के नाते। बाकी बात और तो वैसा कोई काम देखने को नहीं मिला। अगर शिक्षा राज्य मंत्री होने नाते हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे यहाँ पे गोहाल में है, वहाँ पे देखिए अभी तो वो पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू नहीं हुआ है। अब हमारे मुश्ताक भाई बता रहे थे कि हमारा जो जगन्नाथ जैन कॉलेज, राम लखन सिंह मतलब यादव, एक पूरे जो है कि कोडरमा जिला में सिंगल अंगीभूत कॉलेज है वो जगन्नाथ जैन महाविद्यालय है। जी बाकी जो है कि राम लखन सिंह कॉलेज, ये सब प्राइवेट में है। कॉलेज है जी। चलिए, हाँ, ठीक ठीक। तो इसमें उस तरह का शिक्षक जिस तरह हमारे बता रहे थे कि यहाँ पे हमारे लड़के लोग जब मैट्रिक करके जाते हैं तो वहाँ पे नामांकन सही से मतलब नामांकन हो नहीं पाता है क्योंकि कॉलेज की कमी है, और लास्ट में प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ता है, जैसे हमारे रामलखन कॉलेज है। अदरवाइज कुछ लोग चले जाते हैं, मान लीजिए हजारीबाग, कुछ रांची चले जाते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में नामांकन करवाना पड़ता है। वैसे स्थिति में हम चाहेंगे, अगर शिक्षा राज्य मंत्री है, अब तो चुनाव नजदीक है इसलिए अब तो हो भी नहीं सकता कुछ, लेकिन वैसा तो काम धरातल पर देखने को नहीं मिला, जिसके चलते हमें तो नहीं लग रहा कि ये अन्नपूर्णा देवी जो दूसरे पार्टी से जाकर भाजपा में गई, वो विकास के नाम पर गई, लेकिन विकास का काम वैसा देखने को नहीं मिला।